जी से आग्रह करूँ कि आप हमारे यूकेडी की जो हमारा जिला अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ में आप तो को स्वागत अभिनंदन करें। अब हमारा जो अगला वक्ता है सी हमारा मेहमान छन और यूकेडी का आदरणीय श्री भट्ट जी से मैं आग्रह करूँ कि आप भी अपना मार्गदर्शन दिला, लेकिन समय की बाध्यता जरूर ध्यान रखें आप लोग और 2 शब्द सूक्ष्म रूप में जो भी हमारा मार्गदर्शन कला आप श्री भट्ट जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज लगभग 1.5 दशक के बाद मैं आया हूँगा पड़ी। ये उत्तराखंड की राजनीति का मक्का है। उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जन्मस्थली है। मैं कह सकता हूँ एक ऐसा मनीषी जिसके सानिध्य में रहकर हमने राज्य आंदोलन की बारीकियां सीखी। वो एक ऐसी मिसाल थे जिन्होंने राजनीति में एक संदेश दिया था कि यदि आप अपने समाज के प्रति समर्पित भाव नहीं रख सकते, जनता की सेवा में ईमानदारी नहीं बरत सकते, तो आप जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं हैं। बडोनी जी निर्विवाद विधायक बने, मगर जब लखनऊ में पहाड़ की उपेक्षा देखी तो उत्तराखंड में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है जिन्होंने विधायकी को छोड़कर फकीरी को अपनाया और पूरे उत्तराखंड आंदोलन में न सिर्फ सहभागिता दी बल्कि संकल्पित एक ऐसा राज्य बनाकर दिखाया और एक ऐसा संदेश दिया कि यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो बिना संसाधनों के भी अपनी बातों को मनवाया जा सकता है। आपको याद होगा जब उत्तराखंड क्रांति दल का परचम लहर रहा था, तब उन्होंने इस राज्य के लिए राजनीति का त्याग करके एक संदेश दिया था, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। इंटरनेशनल मुद्दा बना था लोकतंत्र में कि एक ऐसा गांधीवादी व्यक्ति, एक ऐसा फकीर जिसे जनता राजनीति के क्षतिज पर बैठाना चाह रही है, मगर वो ये कह रहा है कि मुझे इस लोकतंत्र में, इस चुनाव पर विश्वास नहीं है, हमें राज्य चाहिए, हमारे बुनियादी सवालों पर काम नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है वो बडोनी जी चाहते तो शायद उनके बराबर धन संपदा कोई जोड़ नहीं सकता था, मगर इस अखोड़ी में उदाहरण है, कई नेताओं ने अकूत संपत्ति जोड़ी और बडोनी जी ने हमको पूरा राज्य सौंप के दे दिया। मैं एक संस्मरण आपके सामने रख दूं, क्योंकि जब हम छात्र थे तो हमारे अंदर क्रोध बहुत था। तो बडोनी जी ने एक बात कही थी कि बेटा, सल्तनतों ने हमारे साथ अत्याचार किया है, किसी मानव के साथ कोई दुर्व्यवहार मत करना। राज्य आंदोलन के दौर में 1994 की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम छोटे थे, हमारे दिमाग में एक थी, एक के बदले 10, मगर वो बडोनी जी ही थे जिन्होंने राज्य आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और एक संदेश दिया, यदि सत्ताएं आवाजों को कुचलेंगी तो हम लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे, आमरण करेंगे और अपनी बात को सत्ता के आगे रखेंगे जबरदस्त तरीके से। और उसकी सफलता हमको मिली राज्य बनने के बाद। मगर जो चरित्र हमारे बड़े नेताओं का रहा, उस पर सत्ताएं काम नहीं कर पाई। आज 25 वर्ष हो गए, एक तरफ रजत जयंती मनाई जा रही है और दूसरी तरफ पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, पानी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, रोजगार को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, परिसंपत्तियों को बचवाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। ऐसी कल्पना ना तो राज्य आंदोलन के दौर में नेताओं ने करी थी, न राज्य बनने के बाद हमारे बुजुर्गों ने करी थी कि हमारे साथ ऐसा होगा कि अब हमारी ही सरकार हमारे ही संसाधनों को लूटेगी, हमारे ही बच्चों के हक और हकूकों को बाहर वालों को बेचेगी। ये परिकल्पना नहीं थी हमारी। और इन 25 वर्षों में गांधी के क्षेत्र में, मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि यहाँ से जिला पंचायत भी है, यहाँ से क्षेत्र पंचायत भी है, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, विधायक भी हैं,
मगर बुनियादी सवालों पे काम नहीं हो रहा है। 25 वर्ष के बाद भी निराशा है। दोषी कौन है? मैं नहीं मानता कोई जनप्रतिनिधि दोषी है। मैं मानता हूं कि जनता जिनको वोट देती है, जैसा जनता चाहती है वैसा सत्ता का चरित्र होता है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे आप बताइए, ये रजत जयंती किस बात की मनाई जा रही है? कि पिलखी में मेरी बहन को इलाज नहीं मिला इसलिए वो मर गई, इसलिए रजत जयंती मनाई जा रही है? या रजत जयंती इसलिए मनाई जा रही है कि हम पिलखी में आंदोलन कर रहे हैं, हमको स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करके दो? तय तो करना पड़ेगा। अभी चुनाव हो जाए, ये तमाम जो भीड़ खड़ी है ये कहां खड़ी हो जाएगी? 25 साल में हमारे को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने राज्य के विकास के लिए कैसे लोगों को सत्ता की ओर भेज रहे हैं। जो लोग ये कहा करते थे कि हमारी लाश में उत्तराखंड बनेगा, अगर उनको सत्ता दोगे तो वो वही हाल करेंगे कि आम जनमानस लाश की तरह रह जाएगा। उनको सत्ता दे रहे जो कह रहे कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है उत्तराखंड, हम सर धड़ से अलग नहीं होने देंगे, उनको अगर सत्ता दोगे तो फिर यही होगा कि 1 लाख करोड़ का बजट है और पहाड़ कर्ज में डूब गया। 12 साढ़े 12 लाख सेवा नियोजन कार्यालय में बेरोजगारों की फौज है और सरकार कह रही है हमने 70,000 80,000 आदमियों को नौकरी दे दी। किसको दी? ये झूठ। और जिस तरीके से हजारों करोड़ खर्च करके अपना चेहरा चमकाया जा रहा है, यदि इसको आप लोकतंत्र कहते हो तो मुझे लगता है कि हम और कितनी अंकिताओं को शहीद होते हुए देखेंगे अपने राज्य में, कितने रवि बड़ोलाओं को मरते हुए देखेंगे सत्ताओं के इशारों पे, कितने नौजवान बच्चों को दर दर की ठोकरें खाते हुए देखेंगे अपने राज्य में, कितने हाकिम को पैदा करते हुए देखोगे आप। देहरादून में 15-15, 25-25 लाख में बोलियां लग रही हैं नौकरियों की, तो गांव के पढ़े हुए बच्चे को कब नौकरी मिलेगी? कौन दोषी है इसके लिए? मैं तो राज्य आंदोलन से निकला हूं और मेरे लिए तो गर्व की बात है कि मैं अखोड़ी में आपके सामने एक मंच को शेयर कर रहा हूं। और अगर मैं इस लायक बना हूं तो मैं ठोक के कहता हूं कि इसमें मुझे इंद्रमणि बडोनी का आशीर्वाद था, मुझे इसमें काशी सिंह हरी दिवाकर भट्ट का आशीर्वाद था। उनकी पाठशाला से सीख के मैं नेता बना हूं। और अगर मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं आज भी ईमानदारी से पहाड़ के विकास की बात कर रहा हूं। और मेरी पीड़ा है गांव के कंदराओं को विकास से जोड़ने के लिए अपनी सल्तनत में ईमानदार लोगों को आगे बैठाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही आप होते हुए देखेंगे कि रजत जयंती मनाई जा रही है। ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि रजत जयंती का मकसद क्या है। 1 लाख करोड़ के कर्ज में उत्तराखंड राज्य को बैठा दिया गया है। हम 64 लाख लोगों के राज्य था। मुझे आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, बुजुर्ग तो हमारे यहाँ सब जानते हैं, मगर नौजवान पीढ़ी को पता नहीं है कि राज्य आंदोलन में गीत गाया करते थे हम 64 लाख कंठ से निकली आज ये ईश्वर धारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। आज 1 करोड़ 35 लाख जनसंख्या हो गई। क्या 1 करोड़ 35 लाख जनसंख्या का मतलब समझते हो? अगर यही चलता रहा तो